इवनिंग सर। आइए आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है? बस सर ऐसे ही। ये टाई नई खरीदी लगता है आपने इस इंटरव्यू के लिए। यस सर, खरीदी थी इसके लिए। ड्रेस कोड अभी नया ही खरीदा था पूरा। ठीक है। डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? यस सर। एसडीएम? सेम ही है सर, मतलब एक ही डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम एक ही कहा जाता है। लोक सेवा आयोग ने विज्ञापित किया है जो पद वो तो डिप्टी कलेक्टर ही है। यस सर, वो डिप्टी कलेक्टर का है। और दूसरे नंबर पर आपने क्या रखा है? डीवाईएसपी। तीसरे नंबर पर? सर तीसरे नंबर पे है एआरटीओ। ठीक है। क्यों आपने पहले नंबर पर रखा डिप्टी कलेक्टर को? सब रखना है इसलिए? नहीं सर, मेरा खुद का रीजन है। हाँ बताइए सर क्योंकि इसमें जॉब डाइवर्सिटी है, जॉब प्रोफाइल जो है इसका डाइवर्स नेचर है कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसमें काम कर सकते हैं। तो इसलिए सर मैं डिप्टी कलेक्टर को फर्स्ट नंबर पे रखा हूँ। कुछ एक अपनी क्वालिटीज बताइए डिप्टी कलेक्टर वाली। सर लीडरशिप क्वालिटी एंड करेज एंड पेशेंस, पेट्रियोटिज्म सर। इससे और सर एक्चुअली अभी मैं पैट्रियटिज्म तो हम सब में होना चाहिए। बिल्कुल सर, सभी में होता है सर पेट्रियोटिज्म। सभी लोग। डिप्टी कलेक्टर में स्पेशल क्या है? डिप्टी कलेक्टर के लिए सर स्पेशल ये है कि वो पब्लिक के लिए सर अपनी जो जॉब है वो उसका डेडिकेशन जो है पब्लिक वेलफेयर ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए। वो मुझे लगता है कि मैं सर इसमें हूँ। कुछ एक वीकनेस आपकी? सर वीकनेस में सर जैसे मैं रोट लर्निंग में सर वीक, मतलब मुझे दिक्कत होती है। और अभी मैं ड्राइविंग भी सर नहीं कर पाता हूँ, तो वो भी मुझे एक अपनी वीकनेस लगती है सर। बड़ी गलत बात है, आपने ड्राइविंग क्यों नहीं सीखा अभी तक? ड्राइविंग सर फोर व्हीलर ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ सर। बाइक चला लेता हूँ। लाइसेंस तो आपके पास होगा फोर व्हीलर का? नहीं है सर, अभी नहीं। वो मैं सीखना चाह रहा हूँ बट सर आरटीओ बन जाएंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। फिर क्या? नहीं, मैंने सर अप्लाई किया है उसके लिए। ये इससे पहले ही मैंने कर रखा है और मैं अपने प्रॉपर चैनल से ही जाऊंगा सर। तो ग्रेजुएशन आपका जेएनयू से है? यस सर। अरबिक यस सर। लैंग्वेज? यस सर, अरबिक लैंग्वेज में। हाँ गुड। और फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है? यस सर, सेम उसी में। इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और सैनिक स्कूल में आपने पढ़ाई की है? यस सर। तो अरबिक आपने पढ़ा तो क्या सोच करके आपने पढ़ा था इसको? सर क्योंकि मैं सैनिक स्कूल के टाइम से ही मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, तो मुझे मतलब ऐसा एक कोर्स देखना था जिसमें मैं सर कंपटीशन और ये दोनों मैनेज कर सकूं। उससे पहले मुझे बचपन से सर उर्दू की नॉलेज थी थोड़ी, तो अरेबिक और उर्दू की जो मतलब स्क्रिप्ट है वो काफी हद तक सिमिलर है। इसलिए मुझे ये अरेबिक में जाना ज्यादा ठीक लगा कि इससे मेरे लिए मतलब मैनेज हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना। हम तो इसलिए हैरत में हैं कि क्या फायदा मिला आपको ये पढ़ने का? डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे? यस सर। सर इसका फायदा मुझे सबसे पहली चीज तो यूपी में जैसे सर डाइवर्सिटी है और हमारे यूपी में काफी ऐसी पॉपुलेशन है जो अरेबिक मतलब अपनी भाषा में इस्तेमाल मतलब समझती है, जो उसके काफी वर्ड्स जो मिलते हैं उसको समझने। और दूसरा एक सर पब्लिक एंगल से होगा, दूसरा मुझे जॉब एंगल से भी होगा कि जैसे जब भी कभी हमारे मतलब जो फॉरेन डेलीगेशंस जाते हैं अरब कंट्रीज में या फिर मतलब उससे रिलेटेड या कोई अरेबिक कंट्रीज का कोई डेलीगेशन है, तो वहां पे मेरा ये अरेबिक लैंग्वेज का यूज हो सकता है। डिप्टी कलेक्टर का कौन सा डेलीगेशन जाता है? सर डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर नहीं, बट जब मैं प्रमोशन के साथ आईएएस या आईपीएस हो जाऊंगा तब मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा। और मैं इंटरपोल में भी सर हमारा काफी ज्यादा रोल होता है, जिससे मतलब इंटरपोल के साथ मिक्स करके, तो जब अरेबिक में मान लीजिए अरब कंट्रीज में कोई ऐसी। तो आप यूपीएससी के थ्रू आईएफएस बनते, बात समझ में आती? यस सर। इस एग्जाम के थ्रू आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे चाहे डिप्टी एसपी बनेंगे? यस सर। तो जिसकी आप बात कर रहे हैं वही स्टेज तो। सर मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ और अभी सर मैं सीएपीएफ में सेलेक्टेड हूँ ऑलरेडी। तो इसमें सिलेक्टेड है? सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। तो उससे मेरे पास ये ऑप्शन है भी। मैं यूपीएससी को भी छोड़ा नहीं हूँ सर, बट अभी मतलब ये भी मेरे सामने है, तो मैं चाह रहा हूँ इस वाले चैनल से भी ट्राई करना चाह रहा हूँ।
तो वहीं आपको जानना चाहिए, आप सुटेबल हैं यूपीएससी के भी, यस सर। आईपीएस बनिए, आईएफएस बनिए, तो अरबिक जो आपने पढ़ा है, अरब कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ आपको लाभ मिलेगा इसका। यस यहाँ सर। तो आप तहसील में जाएंगे, शुद्ध हिंदी, शुद्ध क्या मतलब टूटी फूटी हिंदी समझने की सामर्थ्य आपके पास होनी चाहिए। सर ये मतलब यहाँ पे अरबिक का यहाँ कोई फायदा नहीं मिलेगा। सर अब मैं अभी मुझे एग्जैक्ट उस जॉब प्रोफाइल में नहीं पता कैसे यूज हो पाएगा, क्योंकि मैं उसकी मतलब लाइफ अभी नहीं जानता हूँ। बट सर मैं ठीक। कोशिश करूंगा कि मेरा जो ये नॉलेज है वहाँ जैसे इस्तेमाल हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। ठीक सर। मिडिल ईस्ट वो मतलब एक बड़ा जियो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का मतलब एक लैब बन चुका है। यस सर। क्या लगता है मतलब मध्य पूर्व में ऐसा क्या था कि पिछला एक पूरा सदी जो है यस वो वहां के पावर पॉलिटिक्स ने दुनिया के पावर पॉलिटिक्स को पूरा डिसाइड कर दिया, कैसा होगा? सर सबसे पहली चीज वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैसेस जो हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि जैसे हम जब पीरियड देखते हैं कॉलोनाइजेशन का, उस समय पर भी वहाँ पर काफी ज्यादा ये मतलब कॉलोनी बनाने के लिए जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने वहाँ पे ट्राई किया। और जब उसके बाद जैसे फ्रांस और यूरोप मतलब फ्रांस और ब्रिटिश कॉलोनी जो थी उन्होंने उस एरिया को, उससे पहले जो वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था, उसको डिवाइड किया अलग अलग मतलब अलग अलग जो मतलब एरियाज में अपने बेनिफिट के लिए। बाद में उसके बाद जो वहाँ पे सरकारें आई तो वो लोग मतलब ये फिर वर्चस्व की लड़ाई भी वहाँ पे उसके बाद शुरू हो गई, जो हम देखते हैं आज चाहे ईरान और सऊदी का देखने को मिलता है या इजराइल पैलेस्टीन का भी जो हम देखने को मिलता है। ये अभी आज के समय वर्चस्व की लड़ाई और नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, आपका कोई एक मित्र है, नई नई शादी होती है यस सर। और आपसे बड़े मतलब बहुत नजदीकी रिश्ते हैं, तो उसने आपको इन्फॉर्म किया कि वो आजकल डिप्रेशन में है और Sorry, गलत sir, डिप्रेशन में है, बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे हैं क्योंकि नई नई शादी हुई है लेकिन माता पिता और पत्नी के बीच में लगातार जो है तनाव की स्थिति है। यस दोनों साथ नहीं रहना चाहते। आप क्या उसको सुझाव देंगे? सर सबसे पहले मैं उसको ये सलाह दूंगा कि जो दोनों लोग के बीच में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। बातचीत के जितने भी तरीके होते हैं, साधन, वो सारे आजमा लिए गए हैं। तो इसके बाद सर हम उनको ये ऑप्शन देंगे कि जो घर वाले हैं मतलब घर वाले दोनों के मतलब मेरे दोस्त के भी घर वाले जो हैं और उसकी वाइफ के जो घर वाले हैं वो लोग मिलके साथ में एक बार कोशिश करें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। बातचीत के सारे जितने ये भी- मैकेनिज्म हैं सब हो चुके हैं। अब सर अगर इसके बाद भी अगर वो रहना ही नहीं चाह रहे हैं तो डाइवोर्स का ऑप्शन हम जा सकते हैं कि मतलब ये हम कोशिश करेंगे कि आप जहां तक पॉसिबल हो प्रायोरिटी में ना रखें, लेकिन अगर ये आ चुका है तो फिर उसको सर। ये क्यों आपको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है कि माँ बाप एक जगह और पत्नी भी एक जगह? दोनों सर जिम्मेदारियां हो आपने सर सकती हैं। कहा कि सारे बातचीत के चैनल बंद हो बातचीत के चैनल तो बंद हो ही गए, ये तो हम कह रहे हैं। चुके। यस सर। हम तो आपसे डिसीजन मतलब उसको सजेशन मतलब आप सजेशन देंगे कि वो अपनी पत्नी को ही छोड़ दे। सर पत्नी को छोड़ने की बात नहीं है सर। डाइवोर्स का मतलब क्या होता है? अब सर जब अगर हम किसी के साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं तो अब ये तो मैंने नहीं बताया था कि वो कौन गलत है कौन सही है, लेकिन कोई नहीं, आपका अपना ओपिनियन। मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? क्लाइमेट एंड वेदर। मैम वेदर जो है कुछ दिनों की फिनोमिना होती है, जैसे महीने 2 महीने की हो सकती है, और जलवायु पूरे एक एरिया की लंबे समय तक चलने वाली एक कंडीशन को कहते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। यस मैम। ठीक है। सबसे सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ अभी जो युद्ध का चल रहा है, संकट चल रहा है, इसमें कौन सी जगह होगी? मैम सबसे सेफेस्ट तो अपना ही कंट्री होगा किसी भी देश के लिए। बस ये है कि हम युद्ध को जितना कोशिश हो सकती है कि टाला जाए। सभी के लिए अपना ही देश सेफेस्ट होता है। ठीक है। आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैम योगा करना। योगा। तो यस आप पूरा सारे जितने आसन होते हैं सब कर लेते हैं? यस मैम। ठीक है। ऐसा सपोज करिए कि आप ऑफिसर बन जाते हैं, यस मैम। ठीक है, और एक गरीब व्यक्ति है वो खाना चुराता है ताकि वो सरवाइव कर सके, यस मैम। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वो खाना चुराता है कि सरवाइव कर सकता। मैम सबसे जी। पहले तो जैसे उसने चोरी करी है तो उसको हम जो मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं जिसमें जैसे मतलब जो
अभी मैम जो स्कीम चल रही गवर्नमेंट जैसे वो गरीब व्यक्ति और पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में मैम उसको जो गवर्नमेंट जो राशन देती है मैम उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे स्कीम का, जिसमें गवर्नमेंट को वेलफेयर के मतलब पूरा सेक्शन के लिए राशन दिया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए वो मतलब अवेल करवा दें, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी जो रिक्वायरमेंट होंगे उससे पहले पूछताछ करेंगे उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो देखेंगे और जो भी कमी होगी तो अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से और या फिर जहां से भी वो पॉसिबल है उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवा देंगे, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं उन पे वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना चुराता है और रेस्टोरेंट ओनर आपको कॉल करता है यस कि, और वहाँ पे बहुत भीड़ भी इकट्ठी हो गई है और मतलब अब मारपीट वाली स्थिति हो रही है, यस ऐसे में क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले मैम मैं मारपीट को मतलब अवॉइड कराऊंगी कि मारपीट ना हो गरीब आदमी को, और दोनों जो पहले सबसे पहले ओनर से बात करेंगे कि इसने जो चोरी की है वो एग्जैक्ट जानने की कोशिश करेंगे क्या रीजन हुआ था कि उसने ऐसा किया। फिर उसके बाद गरीब आदमी को समझाएंगे कि ये गलत बात है, चोरी नहीं करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम हो फिर वो बताएगा कि किस वजह से उसने चोरी करी है। तो शायद उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो भूखा हो, एक दिन से उसे राशन ना मिल पाया हो, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ओनर को समझाएंगे कि आप मतलब पहले उसको जानने की कोशिश एक बार की जा सकती है कि वो क्यों किया है ऐसा, क्योंकि कोई मजबूरी में ही चोरी करेगा। सर न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे? यस सर। कौन सा पढ़ते हैं? इंडियन एक्सप्रेस। एडिटर कौन है इंडियन एक्सप्रेस में? मिस्टर रामनाथ गोयनका जी, उनके एक नाम खबर से। हमने पढ़ी हिंदी के अखबारों में कि बीबी सामने आ गए। बीबी सामने आ गए? बीबी सामने आ गए, कॉफी पीते हुए, बताते हुए कॉफी बहुत अच्छी है। खामनेई कब सामने आएंगे? खामनेई वो जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे सर, जो हैं जो अभी अभी तो खामनेई हैं। अच्छा नहीं, एक इनके पिताजी थे जो डेथ अब वाले मुस्तफा खामनेई हुई, हाँ दूसरे वाले अली खामनेई थे। यस सर, अयातुल्लाह तो कॉमन शब्द है। यस सर, नियर टू द गॉड। खामनेई तो टाइटल हम लोग किसी के लिए बोल सकते हैं। हाँ बट थोड़ा सा चेंज इनके नाम में, खामनेई थोड़ा सा ये भी चेंज। जिंदा है ना? ये जिंदा है, अभी के सुप्रीम लीडर नए मतलब अपॉइंट हुए हैं। पक्का जिंदा है? जब से घोषित हुआ इनका नाम तो कभी सामने नहीं आए, वही हम पूछ रहे एक हैं। बार हुआ है सर, अभी हुआ है, जब जिस दिन इनका नाम घोषित हुआ है उसके एक दो दिन के बाद इन्होंने पब्लिक में एक ईरान में ही नॉर्मल मीटिंग करी थी, उसकी थोड़ी मीडिया में ऐसे न्यूज आई थी कि श्योर हैं आप? दिखाई पड़े? हमने तो ये सुना कि अभी तक कभी ये सामने नहीं आए। बीबी सामने आ गए, कौन है ये बीबी? बीबी सर मैं मतलब नाम नहीं सुना सर। खुद ही बताया बेंजामिन नेतन्याहू ने। बीबी हाँ, मतलब ये मुझे ये नहीं सामने मालूम था है कि और- बीबी कहते हैं सर उनको। हाँ, इनको बीबी कहते हैं, इनका निक नेम होगा। अच्छा हाँ, ये आए थे कॉफी सर, पीते हुए ये कॉफी सामने पीते आए। हुए अभी कल ही हाँ। पोस्ट किया है शायद, तो पहले आपने पर सुना तो उसमें नहीं देखा इन्होंने अपने आप को बीबी बताया? तो बीबी मैं सब न्यूज़पेपर में बस पढ़ा था, ठीक तो है। उसमें निकनेम मुझे नहीं पता था। चलिए, तो वही हम पूछ रहे थे, खामनेई कब सामने आएंगे? भाई इनके लिए भी ये था ना कि सर अब इसको एग्जैक्ट ईरान कह कहता पाना। था, ईरान कहता था कि इनकी मौत हो चुकी है, यस सर, अगर ये जिंदा है तो कम से कम इनका भाई तो मर ही चुका है। ये भी सामने नहीं आ रहे थे, इसलिए ये संशय भी हो रहा था। यस। ये सामने आ गए, लेकिन खामनेई सामने नहीं आया, ये सवाल था। तो सर इसका मतलब ये तो सर कह पाना मैं मतलब नहीं बता सकता कि सर वो नहीं, कब ठीक है, आएंगे, तो छोड़ but- देते ही। हाँ हाँ, तो आगे बट बढ़ते जिंदा हैं। है सर अभी, वो अभी नहीं ही मतलब कब होगी मौत इनकी? ये भी सर मैं कैसे बता सकता हूँ सर। चलिए, तो अभी ईरान ने डांसिंग मिसाइल का इस्तेमाल किया है, खबर आई है। क्या है ये डांसिंग मिसाइल? सर डांसिंग, सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। डांसिंग मिसाइल, सजील मिसाइल सुना आपने? क्या सर? सजील मिसाइल? यस सर, साजिद मिसाइल, वो ड्रोन है शायद सर। नहीं, मिसाइल की बात कर रहे हैं। अच्छा, सजिल, सज्जल, जो भी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करें हम लोग। एक मिसाइल का यूज किया था ईरान ने जिसमें सर मल्टीपल वॉर हेड्स होते थे, तो जिसको ट्रैक कर पाना, उसकी बात नहीं तो कर रहे। शायद उसका नाम सर। अच्छा, अभी प्रतिपक्ष के नेता ने डिमांड किया है कि अंबेडकर जी को भारत रत्न दे दिया जाए। अंबेडकर जी को मिला हुआ है सर भारत रत्न। हैं? अंबेडकर जी को मिला। कांशीराम को यस सर, दे दिया जाए। यस सर। क्या लगता है आपको? डिमांड ठीक है, समीचीन है, दे दिया जाना चाहिए? सर डिमांड सर मतलब जिसके लिए भी नॉमिनेट किया जाता है, हम जिसकी डिमांड करते हैं तो सबसे पहले क्राइटेरिया देखे जाते हैं कि जो
जिस पर्सन के लिए कहा गया है उसके क्या कार्य रहे हैं। और भारत रत्न किसको मिलता है, किसको दिया जाता है, कौन डिजर्व करता है? सर जो उसमें क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि किसी ने अपनी फील्ड में जैसे सोशल वेलफेयर में कुछ काम किया हो, एक्स्ट्रा अचीवमेंट, उस मतलब उसके 4-5 क्राइटेरिया हैं सर, जिसमें वो होता है कि अगर उसने कुछ अचीव किया है तो दिया जाता है। क्राइटेरिया की कसौटी पर कस करके आप बताइए ना कि डिमांड उनकी ठीक है नहीं ठीक, कांशीराम जी को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। सर उसमें एक क्राइटेरिया जो सोशल वेलफेयर वाला सोशल सर्विस के नाम पर आता है, उस पे हम इवेल्युएट करें तो फिट बैठ सकता है वो। कौन सा सोशल वेलफेयर, क्या समाज के लिए क्या किया कांशीराम जी ने? सर समाज के लिए उन्होंने सबसे पहले जो एक कहा जाता है कि जो मतलब पहले से हमारा जो दबा कुचला समाज था, जैसे मतलब ओबीसी, एससी, एसटी एंड वुमेन, इन सबको लेकर एक उन्होंने पॉलिटिकल वॉइस जनरेट किया था, मतलब जिसकी आवाज हम सरकार के सामने रखेंगे, संसद में दिया गया। फिर अभी तक क्यों नहीं दे दिया गया इनको भारत रत्न? आज ही सबको क्यों नहीं याद आ रहे हैं कांशीराम जी? सर इसका मतलब देखिए सर, जो ये काम किया गया है वो तो सर शुरू से ही किया गया है। अभी डिमांड इसकी पहले भी हुई थी, जो उनकी पार्टी बनाई गई थी बहुजन समाज पार्टी, जो उसकी अभी सुप्रीमो है, उन्होंने इससे पहले भी डिमांड किया था 1-2 बार कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अभी मतलब अभी लीडर ऑफ पोजीशन जो है, पहला भारत रत्न किसको दिया गया था? सर मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को शायद दिया गया था पहला भारत रत्न, बट लास्ट ईयर में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, शुभकामना, थैंक यू, जा सकते हैं। बैठिए, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर ठीक रहा मेरे हिसाब से। कितना अंक देंगे अपने आप को? सर एवरेज ही दूंगा। हाँ? एवरेज मतलब अंक देना तो सर मुझे नहीं पता उसमें क्या क्राइटेरिया है, एवरेज सर। आप उर्दू डिप्टी कलेक्टर हैं, आप बताइए कितना अंक? 55 से 60 के बीच में सर। नहीं, ऐसा नहीं है, आप 65 के लिए डिजर्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन सर मुझे ऐसा लगा मैं सही से आंसर नहीं दे पाया सर। हाँ ठीक है, सही जानकारी तो देना चाहिए, गलत जानकारी नहीं देना है। यस सर। न बताना ज्यादा ठीक है यस सर। गलत बताने की तुलना में। यस सर। यस सर। जो बताइए सही बताइए, यस न बता पाइए तो सारी बोल दीजिए, लेकिन गलत उत्तर नहीं देना है, ये याद रखिएगा। यस। और कहाँ आपने गलती की? गलत उत्तर सर क्या मैं कोई और आपने कहाँ गलती की, कहाँ आपको लग रहा है क्यों आप एक सर वो डाइवोर्स वाला सर ने जब सर ने जब पूछा था डाइवोर्स वाला कि ठीक है, वहाँ मतलब उसका आंसर मुझे शायद लग रहा है जो और अच्छा दिया जा सकता है। और अच्छा दिया जा सकता है। एक इंट्रोडक्शन में भी इन्होंने बोला था कि अरबिक पॉपुलेशन बोल दिया था उन्होंने। अरबिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किधर है? नहीं, मैंने ये कहा था अरबिक समझने वाली जनसंख्या, मतलब हाँ, तो थोड़ा बहुत मतलब अरबिक, पर उसके काफी ज्यादा वर्ड्स हमारी जो हिंदी की लैंग्वेज है और उर्दू की लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। उर्दू बोल सकते हैं, बट उर्दू भी उत्तर प्रदेश में इतनी उर्दू बोली नहीं जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज बट है तो हम कह सकते हैं। नहीं, हिंदी उर्दू अरबी नहीं। ओके सर, ठीक। और सर जो आपने भारत रत्न का सवाल पूछा था, तो मतलब मैं श्योर नहीं था, बट सर राधा कृष्णन जी को ही पहला मिला था। तो जैसे मान लीजिए ऐसा जब कोई आए क्वेश्चन जिस पे मुझे डाउट है, बट तो कैसे आंसर करें? ये आप पूछ के कि आप गेस कर सकते हैं, लेकिन गेस बार बार कोई करता है तो खराब लगता है। यस, 1-2 बार तो चलता है, तो आप नहीं किया तो आप उस पर गेस कर सकते हैं। यस सर। एक आध बार कि सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मैं गेस करना चाह रहा हूँ। ओके सर, जो ये आपकी भाषा है कि अगर आप अनुमति तो गेस करिए, मतलब पोलाइटली हम्बली आपको बोलना है, जो भी शब्द आप जो शब्द इस्तेमाल करने में कंफर्ट हो तो करिए। और ध्यान ये रखना है कि आप इंटरव्यू देने आए हैं तो अप्रोच आपका कैजुअल नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मल मीटिंग है। यस, इनफॉर्मल मीटिंग नहीं है। यस सर। है ना? अभिवादन से वहाँ पूछते हैं, 2-3 कदम चल के आइए रुक करके, तो अभिवादन बोर्ड को एक बार में करिए, अलग अलग सबको करने की जरूरत नहीं। ओके सर। 4 लोग बैठे मिलेंगे आपको, बोर्ड को एक बार में कर लीजिए,
क्या बोलते हैं, नमस्ते या जो भी सर समय, जैसे मेरा मॉर्निंग में तो मैं गुड मॉर्निंग करूंगा। गुड मॉर्निंग बोलने की आदत है? यस सर। गुड मॉर्निंग सर से बोल दीजिए। तो सभी सर सभी को कहने की जरूरत नहीं है। ना, ओके कोई लेडी मेंबर है तो उनको आप फिर से अलग से बोल दीजिए, ओके सर। गुड मॉर्निंग मैडम। यस और फिर स्लिप दीजिएगा, हम्म। बैठने के लिए कहा जाएगा, थैंक यू बोलिए और बैठिए। यस सर। फिर वही, जिस प्रश्न का उत्तर है जवाब दीजिए, इसका उत्तर ना है तो सॉरी बोल दीजिए। यस या जैसे आपने कहा, कहीं आपको लगता है कि सही होना चाहिए तो आप अनुमान लगा लीजिए। यस एफर्ट डालने में कोई हर्ज नहीं, बताने की कोशिश तो की जा सकती है। यस और जब आपका इंटरव्यू समाप्त हो तो थैंक यू बोलिए एक बार पूरे बोर्ड को, और जीत का भाव लेकर के जाइए। वहाँ बैठे बैठे आपको गिल्ट नहीं पालना है, क्या बताएं गड़बड़ हो रहा है। यस। कितना भी गड़बड़ होगा आपको 65 से कम नहीं मिलेगा। अच्छा सर, अभी ऐसा कुछ आया क्या, मैं मतलब जो आप गिल्ट वाली बात की है, मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई सवाल पूछा, फिर अगले आंसर जब मैं दे रहा हूँ तो ऐसा फील हो रहा था क्या कि पिछले क्वेश्चन का इम्पैक्ट मुझ पे आ रहा है? मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ। आप बताइए वहाँ बैठे बैठे आपको क्या महसूस कर रहे मुझे थे? तो हुआ था शायद सर, मुझे तो लगा जब सर ने वो डाइवोर्स वाला आ गया था तो थोड़ा सा तब आप क्यों पूछ रहे हैं कि आपको लगा क्या? नहीं, इसीलिए तो आपको ये सजेशन दिया जो जा रहा पुराना है। क्वेश्चन है उसे मुंह ऑन करके अगले क्वेश्चन पे एकदम नए सिरे से, कब पूरा आपका इंटरव्यू concentration। बदल जाए आपको मालूम नहीं है। यस सर। पूरा कंसंट्रेशन अगले क्वेश्चन पे होना चाहिए, अब क्या पूछा जा रहा है। यस और फिर आपको ये बता दें कि ये जो हमने बोला, जैसे आप बोल रहे हैं कि एवरेज हुआ, आप 55 की बात कर रहे थे, 65 नंबर आपको मिल रहा है। अब इतना सब होने के बावजूद आपको 65 नंबर दिया जा रहा है ना, यस तो अगर आप ये सब न महसूस करते तो शायद आपको सर। 68 मिलता, 70 आपको मिलता। यस सर। तो आपको 70 मिले, 72 मिले, इसीलिए कोशिश की जा रही है। यस सर। ये सब गलती मत करिए। वहाँ बैठे बैठे 2, 3, 4 सवाल बोर्ड पे इम्प्रेस कर देते हैं, बोर्ड मन मना लेता है कि इसको तो नंबर इतना देना है। यस फिर आप गलती करते हैं, बोर्ड उसको इग्नोर करता है। गलती चलिए, स्टूडेंट गलती करेंगे ही। यस सर। जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं तो उनके घर में आप जैसे लोग हैं, यस सर। इसी तरह की गलतियाँ वो भी करते हैं। तो वहाँ अजूबे लोग नहीं बैठे होते हैं ना, हाँ सर। तो इसलिए वहाँ बैठिए तो बस, हाँ, विद ड्यू रेस्पेक्ट आप बातचीत कीजिए। स्टैंड वगैरह मत चेंज करिए, एक बार ये कहिए कि थोड़ी देर बाद दूसरी बात कह लीजिए। कुछ कहें नहीं, हमारे हिसाब से ये होगा, तो आप मान लीजिए कि हाँ आप ठीक हैं। यस सर। आप बोल सकते हैं सर आप ठीक हो सकते हैं, बट मेरी तो यही राय है। जो ही बोलिए विनम्रतापूर्वक उसको कहिए, बस ठीक है, आप जा सकते हैं। सर, जो आपने भारत रत्न वाला सवाल पूछा था, कांशीराम जी को मिलना चाहिए, अगर मान लीजिए यही सवाल आता है तो वहाँ पे स्टैंड लेना क्या- सबसे गलत चीज जो आपने किया, स्टैंड ही नहीं ले रहे थे और बाकी सारी कहानी बता रहे थे। यस सर। नहीं मिलना है तो उसके पीछे तक जरूर नहीं कि आप सहमत हो। यस सर। भाई नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, जरूर नहीं कि आप उनसे सहमत हो ना। यस सर। ओके सर। ठीक है, शुभकामना, अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।